आप यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार जाके चले जाइए, उसमें से जो भी है 75% जो मुसलमानों का है। और नाम पता, माँ वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी ढाबा। तो एक्चुअल में हमें नाम लिखा रहेगा तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ शुद्ध शाकाहारी है भी या नहीं है। इसलिए नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। कावड़ियों का व्रत होता है तो आप ये कह रहे हैं कि व्रत वगैरह अलग करा दो ना, पूरा अलग करा दो, पूरा ही अलग करा दो ना, बिल्कुल अलग करा दो। बिल्कुल जो तुम्हारी सोच है, जो तुम आप कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल अलग करा दो। हर आदमी अगर सुनो एक मिनट सर जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर प्यास लग रही है, आदमी पानी नहीं पिएगा, वहाँ नाम पूछेगा, पहले एड्रेस लेगा उसका, लिखा रहेगा तो अपना बंदा जा सकता है ना। वो खाना नहीं खाएगा, वहाँ पहले जात पूछेगा, बिरादरी पूछेगा। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं कर सकते आप, अपना करोगे। धर्म की तो बात ही नहीं आई भाई, जात और धर्म की बात ही नहीं आई। सुनो क्या हुआ, टारगेट किया जा रहा है क्या? ये इस चीज को कह रहे हैं कि नाम लिख के, तो ऐसे आदमी एड्रेस लिख के काम धंधा करेगा अपना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एड्रेस लिख के पूरी जाति बिरादरी अपना गोत्र सब लिख के जब धंधा करेगा, क्या भी हम जाति जनगणना क्यों कर रहे हैं फिर? जाति जनगणना काहे के लिए करवा रहे हैं? सब हिंदुस्तानी है, मना करो विपक्ष वाले को जाति जनगणना काहे के लिए, किस लिए कर रहे हैं? योगी जी ने कोरोना काल में जिस टाइम आदमी खाने पीने की सौदा को, आप कहाँ से? यूपी से ही हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गुड्डू नाम है, एटा जिला से हूँ, कासगंज के पास। अब मेरी बात सुनो, जब कोरोना काल में परचूनी की दुकान, स्कूल और अस्पताल खुलने चाहिए थे, उस टाइम पे योगी जी ने दारू की दुकानें खोल दी और वो सारा बाद में खोला। ऐसा क्यों करा? अभी रहने चाहिए योगी जी या जाने चाहिए भाई? अरे मैं तो कह रहा हूँ वो आज ही चले जाएं यार। योगी की देन है कि यूपी में जितने बीजेपी की सीटें आ गई हैं योगी के वजह से। और ये जो ना सपने देख रहे हैं ना, योगी हट रहा, योगी हट रहा, ये भाई सपने देखते रहो। अखिलेश यादव आएगा, अखिलेश यादव आएगा 29 में इसी लाल किले से आवाज आएगी, मैं आदित्यनाथ योगी संविधान और राष्ट्र को ये शपथ मानता हूँ कि आज के बाद 140 करोड़ लोगों मेरे हैं। वो 140 करोड़ की बात करता है हाँ, और यूपी में 24 करोड़ की बात करता है। वो जातवाद की बात नहीं करता। हर कस्टमर का अधिकार है कि वो जाने मैं जिसके वहाँ से सामान खरीद रहा हूँ वो कौन है, वो कैसा सामान देता है, हर चीज़ का उसका डिटेल होना चाहिए। बिना नाम के, बिना पता के आपका कोई वो है, आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर मान लो कल को कोई बात हो जाए, कम से कम लगा रहेगा तो पता तो रहेगा कि फला की दुकान है, आके वहाँ पे पूछेंगे। अगर कल को कुछ परमानेंट नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे कि अभी कावड़ यात्रा निकलने वाली है, तो कह रहे कावड़ यात्रियों जहाँ से गुजरेंगे वहाँ के लिए कर रहे। तो अच्छा भैया ये बताओ, जनता के मीट की दुकानों पे होना चाहिए, दारू की दुकानों पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। मीट की दुकानों पे भी होना चाहिए, दारू की दुकानों पे। अगर ये जो कह रहे हैं इनके तरीके से अगर सही है तो फिर मीट की दुकानों पे भी होना चाहिए, दारू की दुकानों पे भी होना चाहिए, सबकी दुकानों पे होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबकी दुकानों पे होना चाहिए। अगर यही सुनो भाई, जो आप कह रहे हो ना मीट की और दारू की दुकान में, दारू की दुकान पे नाम लिखा रहता है, लाइसेंस लिखा रहता है कि इतने से इतने साल तक इसका लाइसेंस है, उसमें बाकायदा नाम भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये लिखा रहता है वो तो उस ये जो फैसला आया है कह रही है ये सर ये जो फैसला आया है कह रही है हिटलर शाही का फैसला है, नाजी जैसा फैसला है कि भाई आप ये नाम लिखवा रहे हैं दुकान पे। नहीं, ये कांवरियों का ही था। क्या होता था पहले, क्या होता था कि जो भी होटल है रास्ते में, आप यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार जाके चले जाइए, उसमें से जो भी है 75% जो मुसलमानों का है। और नाम पता, माँ वैष्णो ढाबा, शुद्ध शाकाहारी ढाबा। तो एक्चुअल में हमें नाम लिखा रहेगा तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ शुद्ध शाकाहारी है भी या नहीं है। इसलिए नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। कावड़ियों का व्रत होता है तो आप ये कह रहे हैं कि व्रत वगैरह अलग करा दो ना, पूरा अलग करा दो, पूरा ही अलग करा दो ना, बिल्कुल अलग करा दो। बिल्कुल जो तुम्हारी सोच है, जो तुम आप कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल अलग करा दो। हर आदमी अगर सुनो एक मिनट सर जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर प्यास लग रही है, आदमी पानी नहीं पिएगा, वहाँ नाम पूछेगा, पहले एड्रेस लेगा उसका, लिखा रहेगा तो अपना बंदा जा सकता है ना। वो खाना नहीं खाएगा, वहाँ पहले जात पूछेगा, बिरादरी पूछेगा। क्या कहना चाह रहे हो? नहीं कर सकते आप, अपना करोगे। धर्म की तो बात ही नहीं आई भाई, जात और धर्म की बात ही नहीं आई। सुनो क्या हुआ, टारगेट किया जा रहा है क्या? ये इस चीज को कह रहे हैं कि नाम लिख के, तो ऐसे आदमी एड्रेस लिख के काम धंधा करेगा अपना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एड्रेस लिख के पूरी जाति बिरादरी अपना गोत्र सब लिख के जब धंधा करेगा, लिखते हो तो उसमें जाति और धर्म क्यों लिखते हो? नहीं, जब धंधा करेगा क्या, जब धंधा ये सही फैसला है या गलत? नौकरी कहाँ करते हो? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या भी हम जाति जनगणना क्यों कर रहे हैं फिर? जाति जनगणना काहे के लिए करवा रहे हैं? सब हिंदुस्तानी है, मना करो विपक्ष वाले को जाति जनगणना काहे के लिए, किस लिए कर रहे हैं? तुम कौन जाति को कितने हो? मना है कि बाबा की पकड़ कमजोर हो ना। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा हमारे हिंदुस्तान में लाए मिलाए, जंग छेड़े, क्यों ना छेड़ रहे? हमारे देश का है, पर क्यों छेड़े? मतलब
मतलब वहाँ 300 रुपये। अरे सुनो, चिल्लाने से नहीं होता कुछ। मतलब पाकिस्तान में 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो हमारे इंडिया में भी बिके क्या? भाई साहब एक मिनट भाई बोलो। आटा बिक रहा है, यहाँ आटा बिकवाओगे? मैं चाहता हूँ कि आराम से बात हो। आटा बिकवाओगे यहाँ पे? पाकिस्तान में 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सत्ता में 70 साल गिनाते हैं ये, ठीक है, उसमें 10 साल कांग्रेस के बीजेपी के भी थे नहीं थे? 57 साल है, अरे रुक जाओ, 70 नहीं है। 57 है, लेकिन कुछ लोग तो 70 ही कह के प्रमोट करते हैं। अब तुम्हें सीधी सी बात है। हाँ, सवाल ये है, आपको लग रहा है ये आदेश जो है ये क्या घबराहट का आदेश है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बाबा की पकड़ जो है यूपी में कमजोर हो रही है, तो घबराहट के मारे ये आदेश दे रहे हैं। वो तो हो रही है, दिखाई ना दे रही है आपको? पकड़ कमजोर हो रही है यार देखो फैसले होते हैं, जनता फैसले देखती है कि कौन क्या कर रहा है। योगी जी ने कोरोना काल में जिस टाइम आदमी खाने पीने की सौदा को, आप कहाँ से? यूपी से ही हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गुड्डू नाम है, एटा जिला से हूँ, कासगंज के पास है। अब मेरी बात सुनो, जब कोरोना काल में परचूनी की दुकान, स्कूल और अस्पताल खुलने चाहिए थे, उस टाइम पे योगी जी ने दारू की दुकानें खोल दी और वो सारा बाद में खोला। ऐसा क्यों करा? अभी रहने चाहिए योगी जी या जाने चाहिए भाई? अरे मैं तो कह रहा हूँ वो आज ही चले जाएं यार, आज ही चले जाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ वो आज ही चले जाएं। सुनोगे? हमें भी सुनोगे? आप कहाँ सुन रहे? अब इनको बोलो। सुनो भाई, एक मिनट चाचा। इन्होंने कहा ना, सुनो, इन्होंने कहा कि परचून की दुकानें नहीं खोली, ठीक है, ये परचून की दुकानें खुलवा रहे हैं। कोविड के टाइम में अगर एक दुकानदार को कोरोना होता और अगर परचून की दुकान खुली होती, पूरा परिवार साफ हो जाता। फैक्ट पे बात नहीं करेंगे ये योगी को हटा रहे हैं। यूपी में जितने सीटें आई, योगी की देन है कि यूपी में जितने बीजेपी की सीटें आ गई हैं योगी के वजह से। और ये जो ना सपने देख रहे हैं ना, योगी हट रहा, ये भाई सपने देखते रहो, ठीक है। मैं गोरखपुर से हूँ, पहले बात सुनो, मैं गोरखपुर से हूँ। ये हमें बताएंगे कि योगी का क्या होगा, क्या बात सुनो। यादव आएगा और फुल बहुमत से आएगा, ये बात लिख के ले लो आज तुम। अखिलेश यादव आएगा, अखिलेश यादव आएगा, दूर है। अरे भैया बिल्कुल आएगा। सुनो, 27 में अखिलेश यादव आ रहा, हम मान लेते, लेकिन एक बात सुन लो, 29 में इसी लाल किले से आवाज आएगी, मैं आदित्यनाथ योगी संविधान और राष्ट्र को ये शपथ मानता हूं कि आज के बाद 140 करोड़ लोगों मेरे हैं। वो 140 करोड़ की बात करता है हाँ, और यूपी में 24 करोड़ की बात करता है। वो जातवाद की बात नहीं करता। जितने विपक्षी हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। फीका कैसे रहा? लोकसभा चुनाव में ही फीका प्रदर्शन कैसे रहा? सुनिए, माफियों का खात्मा कर दिया, बैंड बेटे सुरक्षित कर दी, आप कह रहे राम मंदिर बन गया। जब इतना ही सब कुछ योगी जी ने अच्छा कर दिया, तो इतना फीका प्रदर्शन अखिलेश यादव को लोगों ने सपोर्ट क्यों? हम बता रहे एक रीजन रुकिए, एक रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, राजा ईमानदार है तो उसके साथ के मंत्री और सेनापति ईमानदार हैं। बात वो ईमानदार है नहीं है, ये क्या बात है? ठीक है, जनता ने वोट तो विरोध में कर दिया, लेकिन यही जनता इतनी वो है कि हमारे टैक्स के पैसे से ये सांसद और विधायक बैठते हैं। एक मिनट, ये सांसद विधायक बैठते हैं, एक बार बोलने नहीं आए, ये गद्दारी है। देखो, अगर परिवार में नाराजगी होती है तो परिवार में बैठ के बात किया जाता है, डायरेक्ट जाके मुखबिरी नहीं करी जाती। उनका मतभेद होता है तो बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हैं। अब ठीक है, चलो दे दिया, हम क्या, बात तो सुनो। नहीं रहा तो फिर क्या करेगा आदमी? अरे भैया, वो देश का प्रधानमंत्री है, ये सुनो, वो देश का प्रधानमंत्री है, उससे मिलने के लिए लोग को महीनों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, ये आम आदमी है, ये नॉर्मल काम करते हैं। उसको पूरे देश को देखना है, उसको ये सिखाएंगे कि वो कैसे देश सरकार चलाएगा, उसको सिखाएंगे। पिछले 60 साल में किसी ने सरकार को नहीं सिखाया। सुनो 75 में इमरजेंसी, बात सुनो, 75 कांग्रेस ने पैंट शर्ट पहनाने सिखा दिया। हमारे देश में अनाज ना होता, जौ की रोटी खाते बाप दादा, हाँ बाप दादा जौ की रोटी खाते। ये कांग्रेस की देन है,
जो आज हम जूता और पैंट शर्ट पहने खड़े हैं, भारत तो सोने की चिड़िया रहा है। ये मोबाइल हाथ भाई में लेकर बिल्कुल खड़े हैं। हम मानते हैं, इस भाई की बात मानते हैं, इस भाई एक मिनट इस भाई की बात मानते हैं, हम बात मानते हैं, चलो ठीक है। भ्रष्टाचार कांग्रेस का देन है, बेरोजगारी अपराध कौन सा ऐसा वो है, कौन सा घोटाला जो कांग्रेस ने नहीं किया, कौन सा ऐसा कुकर में जो कांग्रेस ने नहीं किया। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाने में सबसे पहले ईवीएम हैक हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इन्हीं गांधी के रेफरेंस पे एक अयोग्य आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने 62 में हमें चाइना से हरवाया और हमारे यूएनओ की सदस्यता जो हमें 1950 के आसपास मिल रही थी, उसके लिए आज भारत लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, मदद मांगता है। वो तो रसिया है तो आज हम जिंदा है, वरना आज तक हम सुनो, अगर चाइना अगर रसिया है तो हम जिंदा है।